क्या नया होने जा रहा है? क्योंकि आपने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट तो जो है वो न्यूट्रल हो गई है, दूसरी तरफ लेकिन इमरान खान को हम देख रहे हैं कि वो मुसलसल सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और ये इन दी एंड जो है वो हमारी मुआशी जो सूरत हाल है उसको मज़ीद ख़राब करेगा। क्या ऑप्शंस हैं, मतलब नेक्स्ट क्या होने जा रहा है और क्या होना चाहिए? ये सही कह रही हैं आप। उसकी वजह यह है कि एस्टैब्लिशमेंट पीछे तो हट गई है, मगर दो चीज़ें अब वाज़ेह हो जाएंगी। पहली बात तो ये थी कि इमरान खान साहब ने बहुत कुछ कर दिया और बहुत कुछ कह दिया, कोई एक्शन तो नहीं लिया गया ना उनके खिलाफ, सिवाय एक दो लोगों के जिन्होंने गाली गलोच पे आ गए थे। खान साहब ने कम किया है फ़ौज के ख़िलाफ़ या फ़ौज की किया, तो क्यों नहीं उनके ख़िलाफ़ किसी ने एक्शन किया? ना फ़ौज की तरफ से कोई एक्शन हुआ, ना हुकूमत की तरफ से कोई एक्शन हुआ। कानूनी एक दो चीज़ें हुई हैं मगर उसके अलावा तो कुछ नहीं हुआ। तो अब सवाल ये है, वो इसलिए नहीं कुछ हुआ था कि जो मर्ज़ी कह लें इमरान खान साहब, उनको जो गुस्सा ये था कि जो वो तवक्को करते थे कि मेरी हामी पूरी भरी जाएगी, वो पूरी नहीं भरी गई, मगर कुछ हद तक तो भरी गई। कोई जनरल फैज़, जनरल बाजवा और ऐसे कुछ और जर्नल, उन्होंने फिर भी इमरान खान को लाडला रखा हुआ था, गाली भी वो दे रहे थे मगर फिर भी कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। उन्होंने कहा हमने तो आगे बढ़ना है, हम इस नामुनासिब तो रवैये को पीछे छोड़ेंगे और आगे यहाँ तब्दीली आ जाएगी। अब यहाँ तब्दीली आएगी। अच्छा, तब्दीली ये होगी कि अब खान साहब को बचाने वाला कोई नहीं होगा। न्यूट्रलिटी का ये भी मतलब है ना कि अगर आप कानून तोड़ेंगे तो हुकूमत जो मर्जी कर ले। पहले तो हुकूमत को रोका हुआ था कि आपने गिरफ्तार नहीं करना है इमरान को, आपने ये नहीं करना है इमरान को, क्यों उसके साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और फिर भी आखिरी स्टेज तक आपने देखा कि जनरल बाजवा और उनके साथी जो कि खान के हामी भी थे, मगर कुछ मजबूरियाँ थी जिसके तहत पीछे हटना पड़ा उन्हें क्योंकि बड़ी बदनामी हो रही थी, मगर आखिर तक उनकी यही कोशिश रही कि किसी तरीके के साथ इस गवर्नमेंट को घर भेजा जाए, और या अगर वो नहीं तो नया आर्मी चीफ ही हुकूमत ना लगाए और बाजवा साहब को 6 माह की और एक्सटेंशन मिल जाए। ये आखिरी वक्त तक ये बात चल रही थी। खान साहब भी तैयारी करके बैठे हुए थे कि जी इसको 6 महीने और दे दें। इसका ये मतलब है वो गाली गलोच भी जो थी वो बड़ी टैक्टिकल किस्म की थी पीछे से। तो खान साहब भी डबल गेम खेल रहे थे, उधर से भी मजबूरियाँ थी क्योंकि फ़ौज के अंदर बड़ा सपोर्ट है खान के लिए, और तो वो मजबूरी के तहत पीछे हटे थे, मगर खान को वही बात पसंद नहीं आई। तो मेरा कहने का ये मतलब है अब क्या होगा? अब ये होगा कि आपने देखा हुआ क्या है, उससे आपको कुछ समझ आएंगे कि स्वाति साहब को फिर पकड़ के ले गए जी, और गिल साहब के पीछे मैंने सुना फिर शायद कुछ कार्रवाई होने का। गिल साहब ने कल फिर तो अब जो मुझे लग रहा है कि अब कोई भी बंदा पीटीआई का कोई गलत काम या गलत बात फ़ौज के ख़िलाफ़ करेगा तो आप देखिएगा कि एक्शन, इमीडिएटली एक्शन हो जाएगा। यहाँ तक कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर इमरान खान साहब ने भी कोई गड़बड़ की अब उस किस्म की जैसे पहले करते रहे तो खान साहब के ऊपर भी एक्शन हो जाएगा। अच्छा, खान साहब को भी एक्शन हो जाएगा इनके ऊपर, ये मैं आपको कह रहा हूँ। वो जो रुकावट थी ना पहले, वो अब हट गई है। अब हुकूमत जो चाहे वो कर ले। अगर वो समझती है कि खान साहब ने कानून तोड़ा है तो गिरफ्तार भी कर सकते हैं खान साहब को, और भी बहुत कुछ हो सकता है। इनके लोगों के ऊपर भी नैब खुल जाएगी। अब पहले नैब को भी रोका हुआ था, FIA का रोका हुआ था, छोटी छोटी चीज़ें हो रही थी। अब आपने देखा है एकदम फ्लड्स, वो गेट्स, डैम के गेट्स खुलने वाले हैं। ये गवर्नमेंट जो है इसको खुली छुट्टी मिल गई है अब, कभी हम नहीं मुदाखलत करेंगे। आपने उस्मा के ख़िलाफ़ एक्शन लेना है, आप ले लें। आप हैं, इमरान खान है और अदालतें हैं, डोंट इन्वॉल्व अस। तो गवर्नमेंट तो फिर इमरान खान को अब पूरी, जिसे कहते हैं ना, रियासत की जो सोटी है वो लगाएगी। कानून उनके पास है, अदारे उनके पास हैं, तो ऐसा ही कुछ नहीं करेगी। मगर FIA है और बहुत से इदारे हैं, तो हर किस्म की अब कार्रवाई होगी खान साहब के ऊपर और PTI के ऊपर। लेकिन जो सपोर्ट कर रहे थे इमरान खान साहब को, वो इस्तीफे के बाद उनकी क्या पोजीशन होगी? कुछ भी नहीं। देखिए फ़ौज में बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब आप घर चले जाते हैं ना, फिर आप ज़ीरो हो जाते हैं। जब आप फ़ौज में अंदर होते हैं तो आप 100/100 होते हैं। जिस दिन आप रिज़ाइन करते हैं, वो यूनिफॉर्म उतरता है तो आप ज़ीरो हो जाते हैं। आपको कोई पूछने वाला कोई नहीं होता, आपको कोई सुनने वाला कोई नहीं होता, आपको कोई मिलने वाला फ़ौज में से कोई नहीं होता। सारा के सारा फ़ौज का रुख जो है वो बदल जाता है, वो जो नया लीडर आता है उसके पीछे शुरू हो जाती है। ये डिसिप्लिन इसी तरीके से है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब जो साहब रिज़ाइन कर रहे हैं, जो भी वजह है, किसी की एक वजह है, किसी की दूसरी वजह है, किसी की ये वजह है कि आपने मुझे सुपरसीड कर दिया, द ऑनरेबल थिंग इज़ कि मैं रिज़ाइन कर जाऊँ। किसी ने ये सोचा कि आपका हक नहीं बनता था चीफ बनने का, मेरा हक बनता था, तो और मैं फिर रिज़ाइन करता हूँ। तो कुछ लोग तो ऑन प्रिंसिपल
फ़ारग हो रहे हैं, अपने आप को निकाल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे जिन्हें पता है कि अब उनकी छुट्टी हो जाएगी, उनकी छुट्टी हो जाएगी, वो बहुत करीबी तौर पे फ़ौज का अम्ब्रेला लेके, छतरी लेके उसके नीचे बहुत से ऐसे काम कर रहे थे जो उन्हें नहीं करने चाहिए थे सियासी तौर पे। और उनको भी पता होगा कि अब हमारे साथ क्या होना है। बेहतर यही है कि हम सलाम दुआ लेके और कहे जी जो हो गया, अर्ली रिटायरमेंट ले लेते हैं, वी वोंट क्रिएट मिसचिफ, हम और तंग वंग नहीं करेंगे, कोई और ड्रामे नहीं करेंगे बैठ के। और अगर उनका ख्याल है कि वो बैठे रहेंगे, तो ये मैं आपको बता दूँ, फ़ौज के अंदर ये होता है कि जब कोई नया बंदा आता है ना, तो वो जो लोग इधर उधर गड़बड़ कर रहे होते हैं उनको फ़ौरन फारग कर देते हैं। ये चीज़ें फिर लोग भूलते नहीं हैं। तो यहाँ तो बहुत बड़ी कशमकश हुई है फ़ौज के अंदर। ये रातों रात है, यहाँ जनरल आसिम मुनीर नहीं बन गए। इनके पीछे अच्छी खासी फ़ौज की एक क़यादत थी जो कि चाहती थी कि ये पुरानी चीज़ें ख़त्म हो और हम नया एक ऐसा बंदा सामने लेके आएँ जो अपराइट हो, मॉरली एक साफ़ सुथरा हो और जो कि सियासत में हिस्सा ना ले, बिकॉज हमने पीछे हटना। तो मैं समझता हूँ अभी गेम चलेगी। अभी ये ऐसे बिल्कुल नहीं होगा कि कल डिज़ोल्व हो जाएंगी, ये अभी थ्रेट है और इसके पीछे कुछ बातचीत चलेगी और धमकियाँ आएंगी जाएंगी और बातें चलेंगी। यहाँ तक ये भी हो सकता है कि अभी फ़ौरन इनको फ़िक्र हो जाए गवर्नमेंट वालों को कि यार ये तो पक्का है तो करूए, ठीक। दो चीज़ें शुरू हो जाएंगी, एक तो चौधरी परवेज़ इलाही को जफ्फी डालने की कोशिश, हाँ, और जरदारी साहब आपको पता है मास्टर है इन चीज़ों के, तो वो शायद हो सकता है नेगोशिएशन शुरू हो जाएं, चौधरी शुजात भी इन्वॉल्व हो जाएं, परवेज़ इलाही को समझाया जाए एट्सेट्रा। उधर मुनीस इलाही जो है वो उसने फ़ैसला कर लिया कि हमने नून लीग और पीडीएम वालों के साथ नहीं बैठना, इन पे एतमाद नहीं किया जा सकता। तो क्या परवेज़ इलाही जो है वो इस वक्त मुनीस इलाही की सुनेंगे? नहीं, परवेज़ इलाही ने अभी तक तो मुनीस इलाही की सुनी है जी। अब मगर देखिए परवेज़ इलाही भी परवेज़ इलाही है ना, तो वो तो देखेंगे कि उनका फ़ायदा कहाँ है, नुकसान कहाँ है। अब एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई कि परवेज़ इलाही साहब पहले सारे अपने इंस्ट्रक्शंस जो थे वो इस्टेब्लिशमेंट से लेते थे। अब वो इस्टेब्लिशमेंट से उनको कि यार अब जनरल आसिम मुनीर आ गए हैं, पुराने लोग सब छुट्टी हो गई है जो कि प्रो इमरान खान थे। ये अगर प्रो इमरान खान नहीं है तो ये प्रो नून लीग भी नहीं होंगे। तो अब हमने सोचना है कि हमारा फ्यूचर कहाँ है। मगर दिल के अंदर जो बात है वो यही है कि खान साहब ने जो डैमेज किया है फ़ौज को एज एन इंस्टीट्यूशन, क्या फ़ौज अभी तैयार हो गई है कि खान साहब को वापस एक मौका दे दिया जाए कि ये बन जाएं फिर से प्राइम मिनिस्टर। और क्योंकि वो कहते हैं कि लेपर्ड नेवर चेंजेस इट्स स्पॉट्स, लेपर्ड के बारे में ये कहा जाता है कि वो अपने जो उनके ऊपर जो धब्बे होते हैं वो स्किन के ऊपर वो कभी चेंज नहीं करते। और खान साहब से बड़ा लायन तो खैर नवाज शरीफ है, खान साहब तो लेपर्ड है। तो क्या ये आगे जाके बदल जाएंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल बदलेंगे। तो इसलिए इस किस्म की चीज़ें चल रही हैं और चौधरी साहब को सोचना पड़ेगा कि अब उन्होंने अगर बैठना है तो किस तरह जाके बैठना है और किस किस्म की ट्रस्ट किसके ऊपर करना है, खान साहब के ऊपर करना है या ऐसी चीज़ें हो। तो अब फ़ोन नहीं होगा, वही ऑप्शन है। अब फ़ोन नहीं होगा, जरदारी साहब जो है वो अपनी गेम खेलेंगे। वो क्या गेम साहब ने वैसे शुरू कर दी अपनी गेम, वो गेम शुरू हो गई है। उनको सारी पीडीएम ने कहा जी तोड़े वाले की तरह। तो अब वो गोलकीपर इज जरदारी साहब, इट्स नॉट शहबाज शरीफ। ठीक, अच्छा, अभी आपने कहा कि जो फ़ौज है वो ए पोलिटिकल हो चुकी है और ऑब्वियसली ऐलान हम ए पोलिटिकल हो गए हैं। ये जो रजीम चेंज की, ये जो हाइब्रिड सिस्टम लाया गया था, क्या ये इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा? क्या इसकी बाकियात या फिर अभी भी बाकी हैं? नहीं, देखिए ये 70-75 साल लगे हैं, फ़ौज की इंटरवेंशंस बढ़ती जा रही हैं। पहले जब तकलीफ़ होती थी तो मार्शल लॉ लगा देते थे। अब लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये हाइब्रिड रजीम, ये भी 10 साल चली है ना। अब 2022 है, 2012 का ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, तो अब जाके ख़त्म हुआ है। तो ये वही हर 10 साल के बाद एक फ़ौज का प्रोजेक्ट आता रहता है। तो अब ये भी एग्जॉस्ट हो गया, मार्शल लॉ भी एग्जॉस्ट हो गया, ये हाइब्रिड रजीम भी एग्जॉस्ट हो गया। अब क्या सोचेंगे कि हमने अगर मदाखलत करनी है तो कैसे करनी है, अगर पीछे हट के बैठना है तो कब तक पीछे हट के बैठना है, अगर सूरत हाल फिर ख़राब हो जाती है और कौमी मफाद की बात आनी शुरू हो जाती है, डिफ़ॉल्ट की बात आनी शुरू हो जाती है, केओस अनार्की, फ़ौज चुप करके बैठी रहेगी। तो ये सारी चीज़ें आगे देखने वाली है। कोई परमानेंट चीज़ नहीं होती कि जी हम पीछे हट गए हैं। तो ये जो लोग समझते हैं कि जी ये अब ख़त्म हो गया मामला, फ़ौज आउट हो गई है, सियासतदान इन हो गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब बहुत से इसमें फैक्टर्स आएंगे कि हालात किस किस्म के डेवलप करते हैं, सियासतदान किस किस्म की एक दूसरे के गले पड़ते हैं और मईशत का क्या हाल होता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अभी देखने वाली ये प्रोजेक्ट जो है ना, जो नया प्रोजेक्ट है, इट इज़ इन प्रोग्रेस राइट।